बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि आपके घर में पड़ा हुआ एयर फ्राई कितना एक ख़तरनाक हो सकता है? आजकल आपको मालूम ही है कि तकरीबन हर दूसरे घर में एयर फ्रायर नामी ये जो एक इक्विपमेंट है, ये मौजूद होता है। जो लोग नहीं जानते तो मुख्तसरन बता देती हूँ, क्योंकि आने वाले वक्त में यकीनन जिन लोगों के पास नहीं है उनके घर भी ये दिखाई देगा, क्योंकि एक बहुत ही सहूलत वाला एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ जिसमें आप खाना बड़े आराम से बना सकते हैं। जो लोग डाइटिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत कम तेल, बल्कि बग़ैर तेल के आप उसको बनाते हैं। कुछ चीज़ों को लोग ऑयल थोड़ा-सा लगा लेते हैं, उसके साथ भी करते हैं, तो भी बहुत अच्छा उसमें फ्राई हो जाता है। चीज़ें क्रिस्पी भी रहती हैं। आपको सर पे भी नहीं हर वक़्त खड़ा होना पड़ता है। जैसे आप चीज़ें फ्राई कर रहे हैं तो आपको वहीं रहना पड़ता है, बार-बार उसको पलटें, यहाँ पर आप चीज़ को रख दें और आप एयर फ्रायर ऑन कर दें और उसके बाद आपकी चीज़ तैयार है। तो एक ऐसा कहना चाहिए कि जदीद दौर की एक ऐसी ईजाद है जिसने लोगों की ज़िंदगी को बहुत ही सहल और आसान कर दिया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपके घर में पड़ा हुआ ये एयर फ्रायर कितना ख़तरनाक हो सकता है? वो एयर फ्रायर जिसने लोगों की ज़िंदगी को आसान तो बनाया, लेकिन इसी एयर फ्रायर की वजह से बहुत से घरों में बहुत बड़े-बड़े नुकसानात हुए। जी हाँ, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये कोई आम बात नहीं है। प्लीज़ इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अब एयर फ्रायर जो है घर के बच्चा-बच्चा इस्तेमाल कर रहा है, और घर का जब बच्चा-बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो वो बहुत सी ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। बहुत से घरों में ये रिपोर्ट हुआ है बाकायदा तौर पे कि एयर फ्रायर जो है उनको आग लग गई। एयर फ्रायर को आग लगने की वजह से पूरे किचन ने आग पकड़ ली और उसके बाद लोगों के बड़े-बड़े नुकसानात भी हुए हैं। और अब ये चीज़ें और ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं, और उसकी वजह है वो बच्चों का भी इस्तेमाल करना इसको, और लोगों का इस ईजाद के साथ बहुत ही कैजुअल हो जाना, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि बस जी हमने इसको खोलना है, इसमें हमने चीज़ को रखना है, हमने इसको बंद करना है, हमने टेम्परेचर लगाना है, हमने प्लग स्विच ऑन करना है और उसके बाद चीज़ हमारी तैयार हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो एयर फ्रायर है इसको बड़ी एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये एयर फ्रायर किसी भी वक़्त बहुत बड़ा धमाका कर सकता है आपके घर में आग लग सकती है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एक चीज़ तो ख़ास तौर पे आप लोग नोट कीजिएगा कि जब आप एयर फ्रायर में कोई चीज़ बनाते हैं तो वो जो रीडिंग्स दी होती हैं, या वो जो मेजरमेंट्स आप कह लीजिए, या जो आपको बताया गया होता है कि इतने डिग्री सेंटीग्रेड और इतने टेम्परेचर पर और इतने टाइम के लिए, तो थोड़ा-सा एयर फ्राई के लिए ये टाइम भी मुख्तलिफ होता है। सबसे पहली बात ये कि जो आपको बताया गया है कि अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप उसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम इसको कम कर लीजिए और उस टेम्परेचर पे इसको पकाइए। नंबर 2 ये है कि आपको जो भी टाइम दिया गया है उसको आप 20% कम कर लीजिए। मसलन कि अगर 1 घंटा कहा गया है तो आप उसको तकरीबन 40 मिनट कर लें, तो भी आपकी चीज़ तैयार हो जाएगी। ये तो एक आपको थोड़ा-सा वैसे एक टिप दी है कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन जहाँ कुछ चीज़ों का अगर आपने ख़्याल ना रखा तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे पहले आपके एयर फ्राई के अंदर की सफाई जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं, और ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं, मैंने देखा है घरों में जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो बस खोला और रखी चीज़ और बना दिया। एयर फ्राई का कंटेनर इतना बड़ा होता है कि आमतौर पे लोग उसको सिंक में या धुलने के लिए रखने के लिए, अगर किसी मुलाजिम ने आके धोना है तो अवॉइड ही करते हैं, कहते हैं अच्छा खोलेंगे तो धो लेंगे। उसकी वजह से कई दफ़ा एयर फ्रायर जो है वो अंदर पड़ा रह जाता है गंदी हालत में, जिसके अंदर बहुत सी चिकनाई लगी होती है। अब ये जो अंदर चिकनाई होती है ये बहुत ही ख़तरनाक है। ये चिकनाई जो है ये बेसिकली आग लगने की वजह बनती है। ये चिकनाई जो है एक एयर फ्राई का जिस वक्त वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, क्योंकि एट टाइम्स एयर फ्राई को चला दिया गया, कई दफ़ा अनअटेंडेड रह गया, वो ज़्यादा देर चलता रहा, अब वो बहुत ज़्यादा अंदर गर्म हो गया, अंदर पकने वाली कोई चीज़ भी ऐसा नहीं पड़ी हुई, और अगर वो गर्म बहुत ज़्यादा हो गया तो वो चिकनाई जो है इस एयर फ्रायर को आग लगाने की वजह बन सकती है। इसलिए एयर फ्रायर को अंदर से नीट रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, जब एयर फ्रायर को आग लगती है तो इसका जो धुआं होता है वो बड़ा ही खतरनाक किस्म का धुआं होता है, क्योंकि ये प्लास्टिक के बर्न होने से भी धुआं होता है। ऐसे में फौरी तौर पर किचन से बाहर निकलना चाहिए और एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी चाहिए। अब यहाँ पे फायर फाइटर वाला इतना कॉन्सेप्ट तो नहीं है, तो किसी तरह से बड़े की निगरानी में आग को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। सेकेंडली, अब ये जो एयर फ्रायर है इसको आपने रखना किस तरह से, इस्तेमाल किस तरह करना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो बहुत देर के लिए चलाकर आपने उसको इस तरह से छोड़ नहीं देना। कुछ लोग प्री हीट करने के चक्कर में उसको छोड़ देते हैं और कई दफ़ा भूल ही जाते हैं, टाइमर को बहुत ज़्यादा घुमा देते हैं। इन चीज़ों का प्लीज़ बहुत ख्याल रखिए। एक चीज़ जो ख़ास तौर पे एयर फ्रायर के हवाले से कही जाती है कि आपने ख्याल रखना है, वो है इसकी पोजीशन। जी हाँ, कुछ लोग स्टोव के ऊपर, इलेक्ट्रिक स्टोव है तो उसके ऊपर रख देते हैं,
इसको वहाँ पे बिल्कुल ना रखिए। वो आपके स्टोव के और आपके एयर फ्राई के फटने की वजह भी बन सकता है, हीट होने की सूरत में। दूसरी बात ये है कि एयर फ्राई को दीवार से थोड़ा आगे करके रखना चाहिए। एयर फ्राई के बैक पे जो वेंट सिस्टम होता है, वहाँ से एयर सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है। जिस तरह अब तो इतना नहीं होता, फ्रिज के अंदर ही उनका कंडक्टर सिस्टम जो है होता है उसकी बॉडी के अंदर। लेकिन पहले आपको याद होगा जो इंसुलेटर्स जो फ्रिज के पीछे लगे होते थे, तो ख़ास तौर पे कहा जाता था कि फ्रिज को थोड़ा दीवार से आगे करके रखिए, ताकि वो गर्मी जो पैदा हो रही है पीछे, वो जो है उसको सर्कुलेशन और हवा उसको मिले और आपका फ्रिज ख़राब ना हो। बिल्कुल इसी तरह से ये एयर फ्रायर जो है, इसको भी दीवार से थोड़ा आगे रखिए, ताकि हवा जो है वो उसको जो इसका एरिया जहाँ से हवा बाहर निकल रही है और ठंडा हो रहा है, या जो भी उसका एक सिस्टम है, उसके लिए उसको इनफ स्पेस मिले और हवा की सर्कुलेशन उस जगह से हो रही हो। उसके अलावा इसको आपने किसी ऐसी जगह के करीब नहीं रखना जहाँ पे कि लकड़ी है। आप इसको कोशिश करें मेटालिक या आपकी जो स्लैब्स होती हैं उसके ऊपर रखें, लेकिन अलमारियों से थोड़ा इसको दूर रखें कि खुदा न खास्ता ओवर हीट होने की सूरत में, आग पकड़ने की सूरत में ये जो आपका इक्विपमेंट है इसके साथ साथ लकड़ियाँ आग ना पकड़ ले और पूरा किचन जो है इसकी जद में ना आ जाए। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़, आपको मालूम है हम लोग आमतौर पे एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं जब हम इसमें कोई चीज़ बना रहे हैं, ताकि जो इसकी बॉडी है वो ख़राब ना हो, थोड़ी सफाई भी रह जाती है, नीटनेस भी आती है। थोड़ा हमें ये भी लगता है कि शायद ये जो एयर फ्रायर आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा उसका आपने देखा होगा रंग उतरता है, वो जो इसका नॉन स्टिक होती है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो लोग उसकी वजह से फ़ॉइल का इस्तेमाल करते हैं। फ़ॉइल को कोई एक अच्छी चीज़ गर्दाना नहीं जाता है, गो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम फ़ॉइल का इस्तेमाल जो है इसमें मना किया गया है, क्योंकि ये भी एक हीटिंग एलिमेंट है और ये आपके इस इक्विपमेंट के जलने की और आग पकड़ने की जल्दी वजह भी बन सकता है। इसके अलावा इसमें से एक जो ख़ास तौर पे चीज़ ये कही जा रही है एल्युमिनियम फॉइल की वजह से, कि ये हवा को रोकता है जो इसके अंदर सर्कुलेट कर रही है गर्म हवा, जिसकी वजह से खाना जो है आपका फ्राई हो रहा है, पक रहा है, और साथ ही साथ ये जो है आग लगने की वजह बन सकता है। ये इसकी दीवार के साथ लगकर इस चीज़ को और ज़्यादा गर्म करता है। एक और चीज़ जिसके बारे में कहा गया है कि वो अच्छी है, वो है जनाब जो आपकी सिलिकॉन की ट्रेज़ आजकल मिलती हैं, जिसके राइट लेफ़्ट से छोटी ट्रे हो, जिसके राइट लेफ़्ट से हवा पास हो रही है, और सिलिकॉन की ट्रेज़ को कंपैरेटिवली इस एल्युमिनियम फॉइल के कंपेयर टू बेहतर कहा गया है कि आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, वो एक बेहतर चीज़ है। उसके अलावा ये जो आपका अप्लायंस है, इसको आप कोशिश कीजिए कि जब आपने इस्तेमाल कर लिया है तो आप प्लग वगैरह उतार दीजिए। आपने इसको अच्छे से बंद करना है, बंद करते ही आपने इसकी ट्रे निकालनी है, इसको धो के आपने बाहर रख देना है, ताकि इसको जब ये अच्छे से खुश्क हो जाए तो आप इसको वापस लगाएँ। और कोशिश करें कि बच्चे भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने इक्विपमेंट को ज़रूर चेक करते रहें, क्योंकि बच्चे जो है वो तो बच्चे होते हैं, बड़ों को बेहतर पता होता है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए हैं जहाँ पर इसकी वजह से घर में आग लगी है। आपका ना सिर्फ ये कि आपका ये अप्लायंस ख़राब होता है, बल्कि आपके इर्द-गिर्द के लोग जो है वो गैर महफूज़ हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा सामने खड़ा है या कोई भी जवान भी खड़ा है, काम कर रहा है, तो एकदम इसके फटने या इसके आग लगने से कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च हो रही है और ये बाकायदा तौर पे अब लोगों को इंतबाह किया जा रहा है कि आपने इस्तेमाल करते हुए एयर फ्राई इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।